यूपी के बरेली में बड़े धमाके को लेकर हुई खबर की तरफ हम आपको लेके चल रहे हैं, जहां बताया गया बरेली में अवैध संचालित हो रही पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया और धमाके से आसपास के 5 मकान भी धराशायी हो गए। बताया जाता है कि इसमें धमाके के दौरान एक बच्चा समेत भी मौके पर 3 लोगों ने दम तोड़ दिया था। वहीं 2 लोगों ने बाद में अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया। उपचार के दौरान हादसे की खबर पाकर पुलिस टीम और फायर ब्रिगेड भी मौके पर बचाव कार्य के लिए पहुंच गई है। बताया जाता है बुधवार की दोपहर जो कल्याणपुर गांव है, जहां रहमान के घर में तेज धमाका हुआ, जहां पटाखों का भंडार लगा हुआ था, जिसमें उसके आसपास के मकान भी 5 धराशायी हो गए और आग की लपटें उठने लगी। बड़े धुआं को देखकर लोग, आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन वहां पर हो रहे धमाकों को लेकर उनके कदम पीछे खिंच जाते हैं। इसे लेकर सूचना पर एसडीएम सीओ आमला भी फोर्स मौके को लेकर पहुंच गए और वहीं एडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंचने से मलबे को हटाने में, उसमें दबे लोगों को बाहर निकालने का रेस्क्यू जारी किया। वहीं इसे बीच ये भी बताया गया है कि रहमान की पुत्रवधू तबस्सुम, उसकी बेटी जिठानी सितारा और पड़ोसी रुखसाना की बीच में जाने चली गई हैं इसी हादसे को लेकर। बाद में और अन्य लोग भी, रहमान और उसकी पत्नी छोटी बेगम भी, उसने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया गया है। यह बताया जाता है कि धमाका इतना तेज था कि जहां स्थानीय लोगों ने जो बताया है कि रहमान के घर में भंडार के कारण विस्फोट के बाद भी धमाके रुक रुक के हो रहे थे, जिसे लेकर लोग बचाव कार्य के लिए भी दहशत में थे कि कहीं फिर भी बड़ा धमाका ना हो जाए। मैं और इस खबर को लेकर, इस धमाके को लेकर प्रशासन इतना सख्त क्यों नहीं होता है, क्योंकि इससे पूर्व भी फिरोजाबाद में भी एक पटाखा विस्फोट हुआ था, जहां कई लोगों की जानें चली गई, लेकिन लाइसेंस धारक फिर भी अवैध पटाखा फैक्ट्री को संचालित कर रहे हैं। पटाखा फैक्ट्री के इस घटना को लेकर प्रशासन द्वारा बरेली के अग्निशमन अधिकारी भी हरकत में आ गए हैं और महेशचंद शर्मा ने बताया है कि पटाखा लाइसेंसों की समय समय पर जांच की जाएगी और वहीं बचाव के उपकरण भी जांचे जाएंगे। यह सारी तस्वीरें, जो लाइव तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें हमें मिल रही है बरेली से, हम आपको दिखा रहे हैं। यहीं पर वो घटना हुई है जहां बड़ा विस्फोटक हुआ है। जो अवैध पटाखा फैक्ट्री थी उसमें विस्फोटक हुआ है, जहां लोग मलबे को हटाकर दबे लोगों को बचाने के कार्य में जुटे हुए हैं। रेस्क्यू जारी है, लेकिन धमाके को लेकर आसपास के जो गांव कल्याणपुर के घर थे वो दहशत में है, क्योंकि धमाके में उनके पड़ोसी के मकान भी 5 मकान इसमें ढह गए हैं। बताया गया है कि रेस्क्यू को लेकर प्रशासन द्वारा भेजी गई जेसीबी को भी, जो सकरी गली होने के लाकर, सकरी गली जो थी उसे लेकर, जो सकरी गली में जेसीबी नहीं पहुंच पाई, जिसे लेकर रेस्क्यू में भी टाइम लगा गया, क्योंकि उसमें टाइम लगा हुआ। लेकिन 2 दिन के बाद लगातार विस्फोटों में हो रहे पदार्थों को, जो पटाखे हैं, उसे लेकर प्रशासन भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। वहीं मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक ने भी पटाखा फैक्ट्री को लेकर हुई कार्रवाई को लेकर बताया है कि जो बरेली में कल्याणपुर में अवैध पटाखा फैक्ट्री संचालित हो रही थी, जिसे लेकर कार्रवाई की गई है। वहीं इंस्पेक्टर एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया है, 2 एसआई को भी सस्पेंड किया गया और वहीं बीट के कांस्टेबल हैं उन्हें भी निलंबित की कार्रवाई प्रशासन द्वारा, जो पुलिस प्रशासन द्वारा कप्तान ने की है, बरेली कप्तान द्वारा। कोतवाली में बता दूं आपको कि 1 इंस्पेक्टर और 2 एसआई और 2 बीट प्रभारियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। इसी को लेकर हम दिखाते रहेंगे ऐसी बराबर खबरें आपको। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी, बरेली। थाना सिरौली अंतर्गत कल्याणपुर गांव में जो कल घटना घटित हुई थी, उसमें 5 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। इसमें 3 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। 4 व्यक्ति हैं जो वर्तमान में घायल हैं, जिनका उपचार कराया जा रहा है। इस पूरी घटना के संबंध में थाना सिरौली पर कल रात्रि में एफआईआर नंबर 325/24 बीएनएस, विस्फोटक अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की गंभीर धाराओं में 7 व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज किया गया है। जो इसमें नामजद किए गए हैं वो नासिर शाह, जिसके पास पटाखों का लाइसेंस था, इसके 4 अन्य भाई, इसके ससुर रहमान शाह और इन्हीं के परिवार का वाहिद पुत्र रहमान शाह। इन लोगों के विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत की गई है। वर्तमान में पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। जो घायल है उनका उपचार कराया जा रहा है। सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें गठित की गई हैं। इस पूरे प्रकरण में जो हल्का इंचार्ज है, कस्बा इंचार्ज है और दोनों जगह के जो बीट कांस्टेबल्स हैं, उनको निलंबित किया गया है। थाना प्रभारी को पुलिस लाइन स्थानांतरित करते हुए उनके विरुद्ध प्रारंभिक जांच का आदेश किया गया है और इसके साथ साथ जो लोकल क्षेत्राधिकारी हैं और सीएफओ हैं,
इनकी भी भूमिका की जांच करने के लिए एक प्रारंभिक जांच का आदेश मेरे द्वारा किया गया है। संपूर्ण जनपद में 27 सितंबर से ऑलरेडी एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पिछले 10 वर्ष के ऐसे अभियुक्त जो विस्फोटक अधिनियम या विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अभियुक्त रहे हों, उनका सत्यापन, उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए अभियान, और जो लाइसेंस होल्डर्स हैं उनके सत्यापन का अभियान 27 तारीख से प्रचलित है। इस प्रकरण में भी जो नासिर शाह का मूल मकान है, वहां पे पुलिस इस सत्यापन के दौरान दबिश में गई थी, जिसकी वजह से 2 दिन पहले वहां से इसने अपना जो मटेरियल है उसको हटा के, और कल्याणपुर में जहाँ इसकी ससुराल थी वहाँ ये मटेरियल इसके द्वारा रख दिया गया था, जिसमें कल घटना हुई है। तो ये संपूर्ण जनपद में अभियान भी चलाया जा रहा है। जो लोग घायल हैं उनका बेहतर उपचार कराने के लिए हम सभी लोग प्रशासन के साथ लगे हुए हैं, और आगे भी जो लोग इसमें शामिल हैं उनके विरुद्ध अत्यंत कठोर कार्रवाई पुलिस निश्चित करेगी।